नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 बिहारी जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, कविवर बिहारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। या बिहारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर, कविवर बिहारी एक सिंगारी कवि हैं। उन्होंने दोहे जैसे लघु आकार वाले छंद में गागर में सागर भर देने का कार्य किया है। प्रख्यात आलोचक श्री पदम सिंह शर्मा ने इनकी प्रशंसा में लिखा है कि बिहारी के दोहों का अर्थ गंगा की विशाल जल धारा के समान है, जो शिव की जटाओं में समा तो गई थी, परंतु उनके बाहर निकलते ही वह इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चोटी धरती में भी सीमित न रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा में मेघ हैं, उनमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित हैं। जीवन परिचय, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि थे। इनका जन्म सन 1603 ईस्वी संवत 1660 बी के लगभग ग्वालियर के निकट वसु व गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता है। अनेक विद्वान ने इनको आचार्य केशव दास रामचंद्रिका के रचयिता का पुत्र स्वीकार किया है और तम संबंधित प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरिदास से संस्कृत प्राकृत आदि का अध्ययन किया था। इन्होंने युवा अवस्था अपनी ससुराल मथुरा में बिताई थी। मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर यह आगरा चले गए और उसके बाद जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि हो गए। राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी से प्रेम पास में फंसकर जब राजकार्य को चौपट कर बैठे थे, तब बिहारी ने राजा की मोह निद्रा भंग करने के लिए निम्नलिखित अन्योक्तिपूर्ण दोहा लिखकर उनके पास भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु यही काल, अली कली की सो वाधियो आगे कौन हवाल। इन दोहों को पढ़कर राजा की आंखें खुल गई और वह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। राजा जयसिंह की प्रेरणा पाकर बिहारी सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते थे और पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे। बाद में पत्नी की मृत्यु के बाद सिंगारी कवि बिहारी का मन भक्ति और बैराग की ओर मुड़ गया। 723 दोहों की सतसई सन 1662 ईस्वी में समाप्त हुई। मानी जाती है सन 1663 ईस्वी संवत 1720 की में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। यह श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य ग्रंथ है। श्रृंगार की अधिकता होने के कारण बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इन्होंने छोटे से दोहे में प्रेम लीला के गुण प्रसंगों की अंकित किया है। उन्होंने दोहों में विषय में कहा गया है सया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। साहित्य में स्थान, रीतिकालीन कवि बिहारी अपने ढंग से अद्वितीय कवि हैं। इनकी विलक्षण सर्जन प्रतिभा के कारण काव्य संसार ने इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए हैं, वह भी इन्हीं 700 दोहों में। यह उनकी एक विशेषता ही है। नायिका भेद या श्रृंगार का लक्षण ग्रंथ लिखने वाले भी किसी नायिका या अलंकारिती का वैसा उदाहरण प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुए जैसा बिहारी ने किया है। हमें यह भी मान लेने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि उनके जोड़ का हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।